हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जॉब्स प्रेसन में आप लोग का स्वागत है और आप लोगों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा जो दशहरे का जो ये टॉपिक है, इसमें हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि वाकई रावण एक क्रूर राजा था या एक अहंकारी राजा था। क्योंकि आजकल ये देखा गया है कई जगह पे रावण को एज ए क्रूर राजा के तौर पे प्रदर्शित किया जा रहा है, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है। रावण एक अहंकारी राजा जरूर था, जिसके की एविडेंस भी हैं, कहानियों में भी हमने देखा है, लेकिन क्रूर था ऐसे परिणाम मुझे नहीं लगता कि कोई है, या है तो बहुत नाम मात्र के कहीं कोई घटना घटित हो सकती है। सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि जब रावण ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करी तो उनसे उन्हें शक्तियाँ प्राप्त हुई, धन प्राप्त हुआ। जब धन और शक्ति दोनों किसी व्यक्ति में आ जाती है तो स्वाभाविक है कि अहंकार अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस अहंकार को अपने वश में कर पाते हैं, नहीं तो जनरली धन और ताकत के आने पे अहंकार स्वतः उत्पन्न हो जाता है। अब रावण के मन में भी जब अहंकार की भावना आ गई तो एक बारी उन्होंने क्या किया, भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत को हिलाने की चेष्टा करी। जब कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा करी तो उसको उठाने में असफल हो गए और उसके नीचे दब गए। तब उन्होंने जो है शिव तांडव स्रोत की रचना करी। अब सोचने वाली बात यह है कि आज शिव तांडव स्रोत की रचना मंदिरों में भी होती है, पुजारी लोग भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं। और मान्यता ये है कि शिव तांडव स्रोत से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी अभिलाषा होती है वो परिपूर्ण करते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि रावण एक ज्ञानी था और भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था, क्योंकि उनके द्वारा रचित शिव तांडव स्रोत का ही हम लोग जाप करते हैं अपने कल्याण के लिए। अगर आपने कभी शिव तांडव स्रोत को पढ़ा होगा या सुना होगा, कई बार यूट्यूब चैनलों में सुनने को मिलता है, तो उसकी शब्दावली कितनी जटिल है। कोई भी विद्वान से विद्वान व्यक्ति उसको सरलता से नहीं पढ़ सकता, और जब हम उसको पढ़ने की चेष्टा करते हैं तो उसको भी हम कई भागों में डिवाइड करके उसको शब्द को कई भागों में तोड़ तोड़ के हम उसको पढ़ते हैं। तो आप सोचिए कितनी जटिल शब्दावली के रावण के द्वारा रचना की गई। ये उनकी ज्ञानता को प्रमाणित करता है कि कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे। ये उनकी बात को प्रमाणित करता है कि वो बहुत ही एक विद्वान थे, व्यक्ति थे। हाँ, अहंकारी जरूर थे। अब दूसरी घटना पर विचार करते हैं। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किया, उन्होंने बिना परमिशन के ही प्रवेश किया था। उसके बाद उन्होंने अशोक वाटिका, जो कि लंकापति रावण की प्रिय वाटिका थी, उसको उजाड़ दिया। रखवारे जो थे उनको भी मार दिया, और यहाँ तक कि लंकापति रावण के जो प्रिय पुत्र थे अक्षय कुमार, उनको भी मार दिया। आप सोचिए, एक राजा जिसके पास धन की भी कमी नहीं है, जिसके पास ताकत की भी कमी नहीं है, और उसके प्रिय पुत्र को कोई मार दे तो उसके बाद उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए था। लेकिन फिर भी लंकापति रावण ने अपना राजधर्म निभाते हुए पूरा दरबार लगाया और हनुमान जी को अपना बचाव रखने का पूरा मौका दिया। जब हनुमान जी अपना बचाव रख रहे थे, इस बीच में रावण और हनुमान जी के बीच में नोक झोंक हुई। लंकापति रावण ने हनुमान जी के लिए असभ्य भाषा का प्रयोग किया और हनुमान जी ने भी लंकापति रावण को उसी की भाषा में जवाब दिया, जिससे वो क्रोधित हो गया और उन्हें आज्ञा दी कि आप जो है हनुमान जी को मार दीजिए। ये बात अलग थी कि वो लोग नहीं मार सकते थे, लेकिन जब विभीषण और जो उनके मंत्री थे उन्होंने कहा कि भाई, हम कोई राजा किसी दूत को मृत्युदंड नहीं दे सकता, और अगर रावण जो लंकापति रावण क्रूर राजा होते तो हनुमान जी को मृत्युदंड देते। क्यों उन्होंने अपने मंत्रियों की बात को माना? उन्होंने कहा राजधर्म को निभाते हुए जो एक उचित दंड था वो उनको दिया। जबकि देखने वाली बात है कि उनके प्रिय पुत्र को हनुमान जी ने मार दिया, और आज किसी भी पावरफुल व्यक्ति के अगर आप बेटे को हाथ भी लगा देंगे तो वो क्या दशा करेगा, ये सोचने वाला विषय वस्तु है। लेकिन फिर भी रावण ने उनको जो है मृत्युदंड ना देके दूसरा दंड दे दिया। इस बात का प्रमाणित है कि वो अहंकारी थे लेकिन क्रूर नहीं थे। अब तीसरी सोचने वाली बात यह है कि जब भगवान राम के द्वारा लंकापति रावण का वध होता है और वो मरणशील अवस्था में होते हैं, तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि आप जाइए और लंकापति रावण से ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान के अटूट भंडार हैं। इस अवस्था में जब विभीषण जी, जब लक्ष्मण जी उनके पास जाते हैं तो रावण उनको ज्ञान जो भी उनके पास होता है वो लक्ष्मण जी को बताते हैं। तो आप सोचने वाले विषय वस्तु ये है कि जब लंकापति रावण को मारने वाले उनके शत्रु थे, उन्होंने शत्रु को क्यों ज्ञान प्रदान किया? क्योंकि उस अवस्था में उनका अहंकार खत्म हो गया था और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया था कि वो भगवान राम जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनके द्वारा ही मृत्यु उनको प्राप्त हुई। तो उन्होंने जितना भी उनको ज्ञान था वो उन्होंने लक्ष्मण को जो है उन्होंने बताया।
तो ये इस बात का प्रमाण है कि लंकापति रावण जो थे, क्रूर नहीं थे, अहंकारी थे और सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि लंकापति रावण के साथ अगर उनके छोटे भाई जो विभीषण थे, वही उनके साथ नहीं थे, उनके अलावा उनके भाई कुंभकर्ण, उनके पुत्र मेघनाद और समस्त लंकावासी उनके साथ खड़े थे। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि लंकापति रावण अपने राज्य के लिए एक अच्छे राजा थे, क्योंकि पूरी लंका और उनके पुत्र, उनके भाई और उनके सगे संबंधी सब उनके साथ खड़े थे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू।